नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसे वॉच कर रहे हैं तो ये कुछ डिटेल्स है जिसका आपको जान लेना जरूरी है। इस समय जो टाटा मोटर्स का करंट मार्केट प्राइस है वो 704 रुपए के आसपास चल रहा है, जिसे हमने आज के डे सेशन में ये देखा कि इसके अंदर 9% की गिरावट आई और 9% के गिरावट के साथ ये जो शेयर है डे लो के 680 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिखा। हालांकि वहां से 5% की रिकवरी हो गई और अभी भी -5% पे ही ये ट्रेड कर रहा है, जो कि 704 रुपए है। अब हम ये चीजें समझते हैं कि शेयर प्राइस में अचानक से इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है। देखिए, टाटा मोटर्स का जो Q3 का रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है और Q3 के रिजल्ट के वजह से ही इस शेयर प्राइस में गिरावट आई है। तो यहाँ पे चीजें हम समझेंगे कि Q3 में क्या क्या निकला है और आगे आने वाले समय में इस शेयर को लेकर के क्या अप ट्रेंड्स बन रहे हैं, मतलब वापस से ये शेयर रिकवर करेगा कि नहीं करेगा और क्या क्या इसके बारे में कोई नए अपडेट्स जो हैं वो सारी चीजें आपको बताएंगे। देखिए, जो टाटा मोटर्स का Q3 का अपडेट आया है, इस बार Q3 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 5,431 करोड़ रुपए का कमाया है, जो कि पिछले Q2 के हिसाब से अगर हम देखें, जहां पे इन्होंने अपने पिछले क्वार्टर में 3,450 करोड़ रुपए कमाया था, नेट प्रॉफिट की बात है। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 50% ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाया है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में गिरावट इसीलिए है क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक साल पहले का जो दिसंबर तिमाही का इनका जो क्वार्टर रिजल्ट आया था, वहां पे कंपनी ने 7,400 करोड़ का जो एक नेट प्रॉफिट है वो पोस्ट किया था। अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें, जो कि मार्केट उसको ही देख करके रिएक्ट कर रहा है, पिछले साल के हिसाब से 22% इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो गया है। तो 22% नेट प्रॉफिट नीचे गिरा है, इसके वजह से मार्केट ने ये रिएक्शन दिया है। यहीं पे हम टाटा मोटर्स के अगर रेवेन्यू की भी बात करें तो अगर हम पिछले क्वार्टर से Q2 के हिसाब से देखें तो वहां पे इनका जो नेट रेवेन्यू आया था वो 1,03,000 करोड़ था और जो इस बार का Q3 का रेवेन्यू आया है वो 1,13,000 करोड़ है, जिसमें 3% ज्यादा रेवेन्यू है। लेकिन फिर भी वही प्रॉफिट में कमी होने की वजह से पिछले साल के हिसाब से इसलिए मार्केट ने ये रिएक्ट किया और नीचे को शेयर गिरा हुआ है। अगर हम इसके Q1 के भी नेट प्रॉफिट से लेके चले तो इक्विवेलेंट है। Q1 में जहां इसने नेट प्रॉफिट 5,500 करोड़ का किया था, उसी के आसपास इस बार भी 5400 करोड़ का है। तो Q1 के कंपेयर में ठीक है। और भी कुछ रीजंस है जो इसके बिजनेस पे इंपैक्ट कर रहा है, जैसे कि ग्लोबल रीजंस, जहां पे ये इसका जो बिजनेस बाहर देशों में फैला हुआ है, खास करके शार्प स्लोडाउन का, मतलब चाइना और यूरोप के मार्केट में इनका जो लग्जरी कार का बिजनेस है, जगुआर और लैंड रोवर, उसकी डिमांड कम होती हुई दिख रही है क्योंकि चाइना अपने ही जो चाइनीज इंडस्ट्री के ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसे ही प्रमोट करने में लगा है। जैसे आप BYD का नाम जानते हैं, वो उसके यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है, तो वो टाटा के ब्रांड्स को उतना एक्यूमुलेट नहीं करता है। यूरोप की बात करें, जहां सबसे ज्यादा टाटा के लैंड रोवर, जगुआर जैसी जो गाड़ियां हैं वो सबसे ज्यादा बिकती है। तो इस वक्त यूरोप का जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ पड़ा है और वहां पे रिसेशन फेस कर रहे हैं। तो यूरोप की इकोनॉमी के कारण वहां के जो लग्जरी कार मार्केट है वहां डाउनग्रेड चल रहा है। इसी के साथ साथ जो एक्सपर्ट और ब्रोकरेजेस है, इनका ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में, मतलब 1 से 2 क्वार्टर में भी ये जो प्रॉब्लम है चाइना और यूरोप के साथ, ये एज इट इज बन के रहने वाली है, जिससे कि फ्यूचर में इनका जो डिमांड है गाड़ियों का वो भी कम होता हुआ दिखेगा। Q3 का जो रिजल्ट आया, मतलब सितंबर टू दिसंबर के बीच में जैसे दिवाली का समय चल रहा था, तब टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल गाड़ियों में बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी दे दिया था, जिसके कारण रेवेन्यू पे तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन डिस्काउंट की वजह से जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम होने का जो कारण है वो काफी ज्यादा डिस्काउंट्स और जो इन्वेंट्री इसको खाली करने का एक तरह का प्रेशर रहता है कि कंपनी के पास गाड़ियों का इन्वेंट्री ज्यादा होगा तो उसे जल्दी से स्टॉक क्लियरेंस करने के लिए कंपनियां बहुत बार डिस्काउंट लेके आती है। तो डिस्काउंट में क्या होता है, कंपनी के पास रेवेन्यू तो आ जाता है, मतलब जितने में माल बना उतने में माल बिक गया, बट उसके ऊपर जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो कम आता है, जिसका इंपैक्ट हमें इस क्वार्टर में रेवेन्यू तो ज्यादा आ गया बट प्रॉफिट में कमी आ गई। ये चीज देखने को मिला है। कुछ की फीचर्स ऐसे हैं जिसके बारे में भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, Q2 का भी जब रिजल्ट आया था तब भी इन्हीं ब्रोकरेजेस ने इसे 800 तक का टारगेट दिया था और 900 तक का टारगेट दिया था, जिसके वजह से ये अपने ऑल टाइम हाई 1170 रुपए से नीचे गिर के 900 पे आया था। तब भी इसे डाउनग्रेड दिया गया क्योंकि Q2 के रिजल्ट जब इन्हें कम लगा कि हाँ भाई Q1 से ये कम आया है, तब इसमें ये कहा गया कि जो कंपनी की तरफ से एल्युमिनियम डिमांड पूरा ना होने की वजह से प्रोडक्शन में कमी थी। अब ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सारा इन्वेंट्री पड़ा था और इन्वेंट्री को खाली करने के लिए जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें डिस्काउंट ज्यादा दे दिए। ब्रोकरेजेस अपने तरफ से एक थ्योरी तो लेके आती है,
लेकिन एट द एंड कंपनी का जो शेयर परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म तो अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट पे ही करेगा, क्योंकि एट द एंड जो मार्केट होता है, जो बैलेंस शीट होती है, ऑन पेपर ऑन ग्राउंड वर्क होता है और जो बिजनेस का एक अप ट्रेंड क्वालिटी होता है, देखिए ये सब आखिर एंड में रेवेन्यू और प्रॉफिट और ग्रोथ पे ही डिपेंड होता है। चाहे मार्केट में कोई भी ब्रोकर इसे अपग्रेड दे या डाउनग्रेड दे, अगर रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है कंपनी का, जो कि अच्छी बात है, टाटा मोटर्स का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है। रह गई यहाँ पे प्रॉफिट की बात, तो ऑब्वियस सी बात है मार्जिन में कटौती होगी तो जो प्रॉफिट है वहां कम निकलेंगे। लेकिन एक कंपनी की तरफ से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लेना, अपने मार्जिन को बढ़ाना और रेट ऑफ जो मार्जिन है इनकम का वो अगर बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रह गया इनका जो प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट है, हाँ उसमें तो दबाव देखने को मिला है और आगे भी मिल सकता है, क्योंकि जगुआर और लैंड रोवर की जो डिमांड है उसमें थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है और खास करके इनकी जो डिमांड विदेशों में ज्यादा होती है, यूके में, चाइना में और जो यूएसए में, तो और सबसे ज्यादा तो यूरोप के कंट्री। इन्वेस्टिंग की बात करें तो एक एग्जांपल मैं बताऊं कि एक जो स्टेक इन्वेस्टर है, एक की इन्वेस्टर है, आपने लेट राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना ही होगा। उनके पास टाटा मोटर्स का 1.3% का स्टेक है, जो कि 4,70,00,000 इक्विटी, मतलब 4,77,00,000 शेयर्स है उनके पास, जिनकी वैल्यू है 3,600 करोड़। जबकि आज अगर 9% मार्केट गिरा है तो उनके पोर्टफोलियो में ही 3,600 करोड़ की जो वैल्यू है वो कम होकर 3,200 करोड़, ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूं, अप्रोक्स में आप समझिए कि 325 करोड़ का घाटा हुआ उनको। एक जब बड़ा इन्वेस्टर जिसके पास इक्विटी सबसे ज्यादा है, जिसके पास जो वॉल्यूम ऑफ शेयर है वो इतना ज्यादा है, और उसके पोर्टफोलियो में अगर 9% से 350 करोड़, 325 करोड़ की गिरावट हो रही है, तो फिर आम इन्वेस्टर अगर 4 करोड़ शेयर्स ना लेके 40 भी लेता है, 400 भी लेता है, तो आखिर रेट ऑफ परसेंटेज तो उसके लिए भी वही है जैसे कि 9%। तो 9% आपके पोर्टफोलियो में डाउन है, मेरे पोर्टफोलियो में डाउन है, या फिर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जिसके पास लाखों करोड़ों की क्वांटिटी में इक्विटीज या टाटा मोटर्स के शेयर पड़े हैं उसके में भी है। लेकिन उस 9% से क्या फर्क आ रहा है, उसके पास 350 करोड़ के जो वेल्थ है वो डाउन हो रही है, किसी के पास 350 रुपए की हो रही है, किसी के पास 3,500 की हो रही है। ये तो था टाटा मोटर्स के Q3 से जुड़ा हुआ जो टेक्निकल डिटेल्स है। बाकी इसके जो की फीचर्स है और आने वाले समय में इस शेयर से लेकर के क्या ग्रोथ की जो एक एक्सपेक्टेशन है वो हो सकती है, मैंने पहले भी टाटा मोटर्स पे वीडियो बनाया है, और जब जब इसका जो शेयर प्राइस 800, 850, 900 रुपए के भी लेवल पे था, तब भी मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का ओरिजन है, लॉन्ग टर्म का विजन है, तब आप इस शेयर में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो इस शेयर का आप पी वैल्यू भी देखेंगे तो ये इस समय रीजनेबल जो एक कहते हैं वैल्यू पे ट्रेड कर रहा हुआ शेयर है। अभी जब टाटा मोटर्स का डीमर्जर आएगा तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, जब कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों को डीमर्ज करके अलग अलग एंटिटी बना दी जाएगी, तो इस समय जो करंट लेवल पे, करंट मार्केट प्राइस पे टाटा मोटर्स का जो शेयर चल रहा है 700 रुपए का, वहां पे जो वैल्यूएशन ही निकल के आती है कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल जो कंपनियां हैं इन दोनों की, तो वैल्यूएशन जब निकल के डीमर्ज होगी तो दोनों का अगर 60-40 में भी रखा जाता है तो भी इसका जो वैल्यूएशन है बहुत सही, मतलब एक जो कहते हैं ना सही प्राइस पे ये इस समय ट्रेड कर रहा है। तो टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस में यही है कि अब नीचे के लिए कोई खास गिरावट नहीं है, और कितना ही गिर सकता है, क्योंकि यही जो ब्रोकरेज जो नीचे का टारगेट दे रहे हैं 650, 660 का, ये लोग जब अगर इस लेवल पे शेयर आता भी है तो ये खुद ही इसमें अपनी जो पोजीशन है बनाना चालू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि शेयर का जो कहते हैं ना कंपनी का कभी कभी कोई क्वार्टर, कोई फेज खराब चल रहा होता है, लेकिन बिजनेस में ऐसा अप डाउन होता रहता है शेयर के ग्राफ की तरह। आने वाले समय में उनको भी पता है कि टाटा मोटर्स का जो मार्जिन है, जिस तरीके से रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, तो प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। तो जब एक शेयर प्राइस अपने रीजनेबल रेट के नीचे आता है तो वहां पे खुद उसके खिलाफ बोलने वाले भी वापस उसमें एंट्री करते हैं, और आने वाले समय में आप इसमें काफी अच्छा जंप भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमसे जुड़े रहे आगे आने वाले और भी जितने भी शेयर्स है उस पर अपडेट्स के लिए। नमस्कार।